अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। आपके बारे में आता है कि जब हजरत बायजीद अपनी गली से निकलते ना, अपने घर से बाहर निकलते, कुत्ता रहता। आमतौर से जब भी हजरत बायजीद निकलते ये कुत्ता आपको देख करके भौंकने लगता। कई मरतबे ऐसा हुआ, एक मरतबे हजरत बायजीद के साथ में जो लोग थे उन्होंने हजरत बायजीद से पूछा, जरा आप ये बताएं, जब आप बाहर निकलते हैं ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता, आप रोने क्यों लगते हैं? क्या आपको इस कुत्ते से डर लगता है? क्या आप इस कुत्ते से खौफ खाते हैं? क्या आप इससे डरते हैं? आखिर आप रोते क्यों हैं? तो हजरत बायजीद का जवाब आप सुने। हजरत बायजीद फरमाते, लोगों सुनो, ये कुत्ता मुझे देख करके भौंकता नहीं है, ये कुत्ता मुझसे अपनी जबान में ये कहता है और अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं इसकी जबान को समझता हूँ, मैं इसके कलाम को समझता हूँ। ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरी आखिर ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। हजरत बायजीद कहते लोगों, फिर ये कुत्ता मुझे जवाब देता, कुत्ता कहता है हजरत बायजीद इस पर फख्र मत करना कि ये तेरी नेकियों का कमाल है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया। नेकियां तो तूने पैदा होने के बाद की है, ये तेरी इबादतों का सिला नहीं है। नमाजें तो तूने दुनिया में आने के बाद की है। हजरत बायजीद कहते लोगों, ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद ये तुझ पर तेरे रब का फजल है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा कर दिया। हजरत बायजीद फरमाते लोगों, ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद अगर तू अपने सर को सजदे में रख दे और कयामत तक अल्लाह की बारगाह में सजदा करता रहे तो अल्लाह के एक एहसान का बदला कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, इसका बदला भी तू जिंदगी में कभी अदा नहीं करता। क्या बनाया अल्लाह ने? इंसान बनाया, इंसान। और देखे अल्लाह ने कितनी नेमतें अता की है। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, आपका एक जुमला मुझे याद आता है, फरमाते लोगों जब सांस लिया करो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आप फरमाते वो रब है जो तुम्हारी सांसों को अंदर करता है, वो रब है जो सांस तुम बाहर छोड़ते हो, वो सांस अल्लाह के फजल से बाहर होती है। अगर सांस अंदर ना जाए ना तब भी दिक्कत है, अगर सांस बाहर ना आए तब भी दिक्कत है। देखें हम हर सेकंड सांस लेते हैं लेकिन कभी हम गौर नहीं करते अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। जरा आप तवज्जो करें, देखें जब कोविड-19 आया है, अभी कोरोना काल की मैं बात करता हूँ, देखें आज तो ये हम फिजाओं में सांस लेते हैं ना, देखें अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। आज जो ये हमें ऑक्सीजन मुहैया है, जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, इसकी कीमत दुनिया को उस वक्त पता चली थी जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला था। उस वक्त लोगों को मालूम हो गया था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत क्या होती है, या चंद ग्राम ऑक्सीजन की हैसियत क्या होती है। जरा तवज्जो करें, देखिए इस दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है जिस मुल्क को कनाडा कहते हैं, वहीं पे एक शहर है जिसको टोरंटो कहते हैं, वहीं का एक शख्स है जिसकी उम्र 80 साल की है, कलमा गो है, हुजूर का आशिक है। कोरोना के पीरियड में जब इसकी तबीयत खराब हुई है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तवज्जो रखें आप, चंद 10 मिनट इसने वेंटिलेटर पे सांसें ली है, या चंद घंटे इसने वेंटिलेटर पर गुजारा है। जब डॉक्टर इसे डिस्चार्ज करने लगे हैं, डॉक्टरों ने इसके हाथ में 1.5 लाख का बिल पकड़ा दिया है। इसने बिल को देखा है और देखने के बाद रोने लगा है। पूरा मुहक्कमा इकट्ठा हो गया है, डॉक्टर इकट्ठा हो गए हैं, नर्स इकट्ठा हो गई है और कहती है, बड़े मियाँ आप रोते क्यों हैं? अगर आपको बिल ज्यादा लगता है हम इसमें कुछ कंसेशन कर देते हैं, अगर आपको बिल ज्यादा लगता है इसमें हम कुछ कमी कर देते हैं, रोइए मत आप। तो उस शख्स ने अपने पूरे वजूद को समेटा और उसने कहा, डॉक्टर साहब शायद आपको पता नहीं है, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि अगर मैं चाह लूं तो आप जैसे 10 हॉस्पिटल बना सकता हो। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, किसी चीज की कमी नहीं है। ये 1.5 लाख मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। रोने की वजह यह है कि जब मैंने चंद सेकंड आपके वेंटिलेटर पे सांसें ली है तो सांसें इतनी कीमती हैं, ऑक्सीजन इतना कीमती है कि आपने 1.5 लाख का बिल थमा दिया है। उसने कहा, मैं रो इस वजह से रहा हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेकर के 80 साल की मेरी उम्र हो गई है। इन 80 सालों में मैं अल्लाह की अता करता फिजाओं में सांसें लेता रहा। अगर कल कयामत के दिन अल्लाह ने इसका हिसाब मांग लिया तो मैं इसका हिसाब देने की भी अपने अंदर ताकत नहीं रखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे लेकिन हम गौर नहीं करते।
गौर नहीं करते। देखें आप अपने आप को सर से लेके पैरों तक देखें, अल्लाह ने कितनी नेमतें अता की। एक आंख खराब हो जाए लाखों देख करके भी लगने वाली नहीं है, एक हार्ट खराब हो जाए करोड़ों देख करके भी हार्ट बदलने वाला नहीं है। अगर एक पैर कट जाए तो आप कितना भी खर्च कर लें दोबारा वैसा पैर तो आपको नहीं मिल सकता है। मसनूई डॉक्टर जो भी लगा दे जुगाड़ कर दे, लेकिन जो अल्लाह ने आपको अता किया है ना, अगर आप अपने आप पर गौर करें तो देखें हर वक्त आपको अल्लाह की रहमतों ने घेर करके रखा है। अल्लाह पर आप पर अल्लाह का हर वक्त एहसान है। जरा देखें आप अल्लाह का एहसान देखें कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया और इसी पर अल्लाह ने बस नहीं किया, एहसान अलल एहसान ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में पैदा किया है, मुसलमान बनाया है। किस नबी की उम्मत में, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह हमें नबी न बना करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में पैदा हो। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम जैसे, बात समझ में आ रही है? तवज्जो करें आप, थोड़ा सा अफरा तफरी बंद करें, तवज्जो मेरी तरफ करें, देखें गौर करें आप। अल्लाह ने किसकी उम्मत में पैदा किया? हुजूर की उम्मत में। ऐसे अजीमुल शान नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा कर दिया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने दुआ मांगी है। कौन से नबी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी और रसूल ने अल्लाह से यह दुआ की थी कि अल्लाह मुझे मूसा ना बना करके मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा फरमा दे। देखें कैसे अजीमुल शान नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है। आज हमारे नौजवान हैं अपने नबी की जिंदगी को पढ़ते नहीं हैं, आज हमारे नौजवान हैं अपने नबी की सीरत को पढ़ते नहीं हैं, आज मुसलमान हैं हुजूर की जिंदगी का इल्म नहीं है। इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, इतने कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, अगर मैं किसी को खड़ा करके पूछ लूं कि बताओ हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं तो कुछ नहीं मालूम है। अगर पूछ लो कि बताओ हुजूर ने किस उम्र में ऐलान नबूवत किया है, कुछ नहीं मालूम है। अगर पूछ लूं बताओ हुजूर ने कितने निकाह फरमाए हैं, कुछ नहीं मालूम है। पूछ लूं बताओ हुजूर को अल्लाह ने कितनी औलाद अता की है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन इन्हीं नौजवानों से पूछ लिया जाए बताओ 2025 में IPL में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, कौन सी फ्लॉप हुई है, ये गिनाते हुए नजर आ जाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ 2026 में कौन सी मूवी हिट हुई है, बॉलीवुड में कौन सी फ्लॉप हुई है, ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। लेकिन हुजूर के बारे में पूछ लिया जाए तो इनको कुछ नहीं मालूम है। उसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था पुष्कन उड़ गए बाकी जो बचे पुदगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई ये पैगंबर है। हर कोई मस्ती में जो के तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। गौर करें आप किस अजीमुल शान नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया है। देखें बस एक दो मिसालें देख करके गुफ्तगू समेटूंगा, तवज्जो है आप। देखें आज जो ये इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा है, आप जरा बताएं हुजूर की सीरत का आप मुताला कर लें, अपने नबी की जिंदगी को आप पढ़ के देखें, आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा आपके नबी ने किसी की गर्दन पे तलवार रखा और कहा कलमा पढ़। हुजूर ने किसी के सामने तलवार को बुलंद करके कहा कलमा पढ़ नहीं। आप 1,24,000 कमोबे सहाबे कराम की जिंदगी का मुताला कर लें, एक भी सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने हुजूर के तवाफ को देखा हो कलमा पढ़ लिया हो, जिसने हुजूर की इबादतों को देखा हो कलमा पढ़ लिया हो। नहीं, आप सहाबा की जिंदगी का मुताला कर लें, सारे सहाबा को आप पढ़ लें। सहाबा ने अगर कलमा पढ़ा है तो हुजूर के अखलाक को देख करके कलमा पढ़ा है। आज पूरी दुनिया में अगर इस्लाम फैला है और सबसे ज्यादा पढ़ने वाला मजहब इस्लाम बना है तो ये तलवार की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा के किरदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जरा सुने हुजूर की जिंदगी को, सुनेगा ना, देखे कैसे इस्लाम फैला है। आज हम मुसलमान हैं और जरा जरा हुजूर की जिंदगी को आप देखें, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते उनके अखलाक को देखें और जरा अपने अखलाक में आप तब्दीली लाएं। देखें कैसे इस्लाम फैला है। किसी गज़वे से हुजूर की वापसी है और अल्लाह के नबी एक तरफ के नीचे आराम फरमा रहे हैं। जो हुजूर की तलवार है जुल्फ़िकार, जिसके बारे में कहा गया ला फतह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, हुजूर की तलवार जुल्फ़िकार बगल में रखी है। जो सहाबा हुजूर के साथ में थे वो जरूरत के तैर और रफ़े हाजत के लिए इधर उधर चले गए हैं, हुजूर तन्हा आराम कर रहे हैं।
एक यहूदी शख्स आया है जिसका ताल्लुक देहात के इलाके से है, मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, देहात के इलाके का एक बद्दू है। आता है हुजूर के सामने और हुजूर के बगल से तलवार उठाता है और तलवार को म्यान से निकालता है, हाथ में लेता है और आवाज दे के कहता है, मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्या कहता है? मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर की आंख खुली, हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने उसे देखा और हुजूर ने फरमाया अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा, उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई, ऐसा खौफ तारी हुआ कि उसकी तलवार छूट गई। हुजूर ने तलवार उठाई और हुजूर ने कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर ने कहा कलमा पढ़ता है? उसने कहा नहीं पढ़ता हूँ। हुजूर ने कहा मानता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा नहीं मानता हूँ। उसने कहा मोहम्मद तुम्हें अगर मेरी जान भी लेनी है तुम ले लो, लेकिन मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हें मुझे मारना है मार दो, लेकिन मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा। हुजूर मुस्कुराए हैं और हुजूर ने फरमाया सुन, तू मुझे कत्ल करने आया था, जा मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। सहाबा फरमाते हैं जब वो शख्स अपने कबीले में गया है और अपने इलाके में जब उसने हुजूर के खिलाफ की बात बताई है, तो सिर्फ वो शख्स नहीं, उसका पूरा कुंबा, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके मुस्तफा पर ईमान ले आया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हम। जरा देखें किसकी बुनियाद पर, किसकी इखलाक की। आज आप कोई तलवार उठा ले आपके लिए तो उससे पहले आप उसको निपटा देंगे। तलवार तो दूर की बात है, कोई अगर पाँव भी सिकोड़ देना, मुंह भी बना ले, तो जब तक आप उसकी खैरियत ना पूछ ले तब तक आप पलटते नहीं है। ये आपका इखलाक है। लेकिन मुस्तफा का इखलाक जान के दुश्मनों को माफ कर दिया, जान के दुश्मनों को माफ कर दिया है। देखें आपने नाम सुना होगा, बड़े अजीम सहाबी रसूल हैं, मुअज्जिन इस्लाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला। जरा देखें इस्लाम कैसे फैला, हुजूर की सीरत को देखें कैसे इस्लाम पहुंचा है हम तक और आप तक। तलवार की बुनियाद पर नहीं, जो तलवारों की बुनियाद पर फैला रहे थे यहीं सिमट के रह गया, इससे आगे नहीं बढ़ा। इशारा आपके लिए काफी है। 200 से ज्यादा ममालिक है, यहीं सिमट गया। लेकिन जो इखलाक की बुनियाद पर था, अरब के रेगिस्तान से निकला है, आज पूरी दुनिया में फैल गया है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की इखलाक की बुनियाद पर है। और आपको मालूम है भाजपा का एक एक्स MP है जिसे बृजभूषण सिंह कहा जाता है, आपको मालूम है, सब जानते हैं आप, कैसरगंज का रहने वाला। उसने भी एक जुमला कहा है, उसने कहा जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, उसने कहा नहीं, इस्लाम की तारीख आप पढ़ करके देखें, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं, मोहम्मद अरबी के इखलाक की बुनियाद पर फैला। देखें आप हुजूर के इखलाक। हजरत बिलाल हबशी, हुजूर गुजर रहे, अभी हजरत बिलाल ईमान नहीं लाए। हुजूर खाने काबा का तवाफ करने जा रहे थे, करके वापस आ रहे थे, मौरखीन का इख्तिलाफ। हुजूर को हजरत बिलाल हबशी ने देखा, हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने देखा कि ये गुलाम है, बज़ाहिर चेहरा सियाह है, काम कर रहा है, चक्की चला रहा है, अनाज पीस रहा है, लेकिन मुसलसल रो रहा है, आंखें लाल है दर्द की वजह से, बुखार में तप रहा है। हुजूर करीब गए, न हजरत बिलाल हुजूर को जानते थे और न अब तक ईमान लाए थे। हुजूर हजरत बिलाल हबशी के करीब गए और हुजूर ने पूछा क्यों परेशान हो? हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं कि ए अजनबी सुने, ये मेरा हाल है, मुझे अपने हाल पे छोड़ दे। हुजूर ने कहा नहीं, बताओ क्यों परेशान हो, रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल कहते हैं मेरा मालिक बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर है, उसने ये काम मुझे दिया, अगर तय वक्त पर मैंने ये काम नहीं किया वापस आएगा मुझे परेशान करेगा, वापस आएगा मुझ पर कोड़े बरसाएगा, वापस आकर के मुझे ज़दोकोप करेगा, मारेगा, मुझे परेशान करेगा। हुजूर ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूँ, तुम बैठ जाओ। हजरत बिलाल हबशी बैठ गए हैं, हुजूर ने उनके हिस्से का काम किया है। जब हुजूर चलने लगे हैं, हजरत बिलाल कहते हैं आप हैं कौन? ए अजनबी आप हैं कौन? इतना खूबसूरत आपका चेहरा है, इतना खूबसूरत आपका इखलाक है, आखिर आप हैं कौन? हुजूर ने कहा जमाना मुझको मोहम्मद अरबी के नाम से जानता है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जानता है। और हुजूर ने कहा सुनो, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाया करूंगा और तुम्हारे हिस्से का काम कर दिया करूंगा। हजरत बिलाल को जब भी जरूरत पड़ती हुजूर को याद करते, हुजूर आ जाते, हजरत बिलाल हबशी के हिस्से का काम करते। एक मरतबे एक शख्स ने हजरत बिलाल हबशी से कहा बिलाल तुम्हें मालूम है
मक्के में क्या हंगामा हुआ है, हजरत बिलाल ने कहा क्या हंगामा हुआ है। उस शख्स ने कहा सुनो, एक नौजवान है जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है, जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहता है। हजरत बिलाल कहता कौन है? तो उसने कहा बिलाल सुनो, दुनिया उसको मोहम्मद अरबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नाम से जानती है। हजरत बिलाल कहते दुनिया वालों गवाह रहना, कसम है उस जात की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। अरे जो इंसानों के साथ इतना अच्छा सुलूक करते हो वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। हजरत बिलाल ने कहा दुनिया वालों सुनो, मैं कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ करके ईमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाक़े मुस्तफ़ा, किरदारे मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा अरशद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखें आप किस चीज़ की बुनियाद पर, हुजूर के अखलाक की बुनियाद पर आज आपको ज़रूरत है हुजूर की ज़िंदगी को आप पढ़ें। आज ज़रूरत है मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत का मुताला करें। आज सबके बारे में आपको मालूम है, लेकिन आज आप अपने नबी की ज़िंदगी का मुताला नहीं करते हैं। ज़रा देखें, एक शख्स है जो पहले ईसाई था, अमेरिका की सरजमीन का रहने वाला है, वो ईमान लाया है अभी चंद साल पहले, माजी करीब की बात है। और जब उससे प्रेस ने पूछा था, दुनिया की मीडिया ने, कि आखिर तुमने ईसाइयत को छोड़ करके मज़हब इस्लाम को एक्सेप्ट क्यों किया है, तो उसने कहा सुनो, मैंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का मुताला करना शुरू किया और उनकी जिंदगी की सिर्फ दो बातों को मैंने पढ़ा है, दो वाक़यात का मैंने मुताला किया है और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। पूछा गया क्या तवज्जो करें आप, वो दो बातें मैं आपके सामने रख दूं, फिर गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचती है, जरा तवज्जो करें आप। उसने कहा मैंने इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा कि इस्लाम के पैगंबर हैं, अपने सहाबा के साथ बैठे हैं। एक शख्स उनकी वारगाह में दौड़ता हुआ आया है और आने के बाद कहता है ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा परेशान हूँ। हुजूर फरमाते क्यों परेशान हो? वो कहता है अल्लाह के नबी, मेरा इकलौता बेटा है जो सुबह से मेरी नजरों से बिछड़ गया है, शाम होने को आई है लेकिन मैंने अपने बेटे को देखा नहीं है, मेरी बीवी का रो रो करके बुरा हाल है, मैं चाहता हूँ कि आप दुआ कर दें ताकि वो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। सहाबा रिवायत करते हुजूर ने हाथ उठाया, जैसे ही हुजूर ने हाथ उठाए एक सहाबी खड़े हो गए, कहते हैं अल्लाह के नबी, अभी जब मैं आया हूं ना तो एक बाग के पास इसके बेटे को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। मुर्रखीन फरमाते जब उसने सुना फौरन बड़ी तेजी के साथ सहाबा के मजमे को छोड़ा और मजमे को चीरता हुआ भागा। हुजूर ने सहाबा से फरमाया बुलाओ इसको। सहाबा बाहर गए, आवाज दूर से बुला के लाए, बड़ी तेजी के साथ निकला था। हुजूर ने बुलाया, हुजूर ने कहा बैठो। हुजूर ने कहा बड़ी जल्दी आपको जाने की? तो उसने कहा अल्लाह के नबी, आपको मालूम है मेरा इकलौता बेटा है, सुबह से मुझसे बिछड़ा है। हुजूर आप खुद बच्चों के बाप हैं, आपको मालूम है कि बच्चों की मोहब्बत क्या होती है। हुजूर सुबह से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा है, मेरा दिल बेकरार है, कितनी जल्दी मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगा लूं। हुजूर मैं अपने बेटे का दीदार करना चाहता हूं, उसकी पेशानी को चूमना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया बेशक तुम अपने बेटे से मिल लेना, लेकिन मेरी एक बात सुनते हुए जाओ। हुजूर ने फरमाया सुनो, जब तुम उस बाग के करीब पहुंचना जिस बाग के करीब तुम्हारा बेटा खेल रहा है, तो जब तुम अपने बेटे को पुकारना तो बेटा कह के मत पुकारना, बल्कि जो नाम तुमने अपने बेटे का रखा है वो नाम लेकर के पुकारना। वो शख्स कहता है अल्लाह के नबी, आखिर वो मेरा बेटा है, अगर मैं उसे बेटा कह के पुकारूं तो इसमें हर्ज क्या है? अब हुजूर का जुमला आप समाप्त करें। वो ईसाई शख्स कहता है मैंने इसी जुमले को पढ़ा है और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। हुजूर ने कहा सुनो, तुमने अपने बेटे को सुबह से नहीं देखा है, तुम्हारी आवाज में बला का दर्द है, तुम्हारी आवाज में बला की शिद्दत है। जब तुम बाग के करीब जाओगे, अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, मुमकिन है कि तुम्हारा बेटा जिन बच्चों के साथ खेल रहा हो उसमें कोई यतीम का बेटा भी हो जिसका बाप न हो। तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, उसका दिल छल्ली होगा कि काश आज अगर मेरा बाप भी जिंदा होता तो वो भी मुझे बेटा कह के पुकारता। हुजूर ने कहा सुनो, तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकार लोगे, लेकिन अगर
अगर एक यतीम का दिल छलनी हो गया तो उसके गम का मदावा तुम्हारे पास नहीं होगा। वो ईसाई शख्स कहता, लोगों सुनो, जिस पैगंबर को एक यतीम बच्चे के दिल के टूटने का इतना ख्याल हो, उनसे अजीम इंसान कोई हो नहीं सकता है। और जिस मजहब का पैगाम लेके वो आए हैं, उससे अच्छा मजहब कायनात में कोई हो नहीं सकता है। उसने कहा, दुनिया वालों, इसीलिए मैंने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। मेरा इमाम कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हम। देखे किसकी बुनियाद पर? इखलाक की बुनियाद पर। वो शख्स दूसरी बात करता है, वो कहता है, सुनो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत है। वो फरमाते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में मौजूद था, हुजूर हमें कुछ वाज़ो नसीहत कर रहे थे। जैसे आप मेरे सामने बैठे, हालांकि हमारी महफिल का और हुजूर की महफिल का कोई मुआवजा नहीं है, मैं मिसाल के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे हुजूर सहाबा को समझा रहे थे। एक बूढ़ी औरत अरब की, और सहाबा फरमाते हैं, ऐसी औरत जिसे देख करके लोग अपना रास्ता बदल देते थे। क्यों? पागल थी, पागल। मिल जाती थी किसी को, घंटों उसे बकाती थी, बातें करती, पूरा वक्त खराब कर देती थी। हुजूर के पास आई और कहती है, मोहम्मद। हुजूर ने कहा, बताओ। वो कहती, बूढ़ी औरत हुजूर गए, हुजूर ने कहा, बताओ अम्मा क्या बात है? उसने कहा, यहाँ नहीं बताऊंगी, अरब के रेगिस्तान में चलो, वहां बातें करूंगी। हुजूर ने कहा, चलो। आप बताएं, ऊपर गर्म सूरज, नीचे गर्म रेत, फिर अरब की गर्मी। घंटों हुजूर खड़े रहे, उसकी बात सुनते रहे। आप बताएं, कोई पागल क्या बातें करे? बिजनेस की बातें करेगा, काम की बातें करेगा, इखलाक की, तबलीग की, मुआशरे की नहीं। पागल तो अपनी बातें करेगा, लेकिन हुजूर का इखलाक आप देखें। आपके मुस्तफ़ा वो पैगंबर बन के आए हैं जिन्होंने पागलों की बातें भी सुनी है। हुजूर घंटों उसकी बातें सुनते रहे, वो घंटों हुजूर से बातें करती रहे। जब हुजूर वापस आए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, कहते हैं, हुजूर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हुजूर ने फरमाया, क्यों? कहते हैं, अल्लाह के नबी, आप इस पागल बूढ़ी औरत की बात सुनने चले गए, जिसकी बातों को कोई नहीं सुनता है। हुजूर, इसने आपका पूरा वक्त खराब कर दिया। अब आप हुजूर का जुमला सुने। हुजूर फरमाते, उमर जरा ये बताओ, अगर इसकी बात को मोहम्मद भी ना सुने तो फिर कौन सुनेगा? और हुजूर ने उस बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करके फरमाया, हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी औरत सुन, जब तेरे दिल में दर्द ज्यादा हो जाए, जब तेरे दिल में बातें ज्यादा हो जाए, जब कम ज्यादा हो जाए, अरब के जिस नुक्कड़ पर, जिस चौराहे पर चाहे ना मोहम्मद को आवाज देना, मैं आऊंगा और आकर के तेरी गुफ्तगू को सुन। कोई ईसाई शख्स कहता है, ऐसा पैगंबर जो पागलों की बातें भी सुनता हो, उससे सच्चा और अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता है। उसने कलमा पढ़ा है, मुसलमानों क्या देखे कैसे इस्लाम फैला है। अपने इखलाक को भी आप सही करें, दुरुस्त करें। जरा तवज्जो करें, आप देखें, अगर आप में से कोई एक शख्स अल्लाह को सुभान अल्लाह ना कहे तो अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, सुभान अल्लाह का माना क्या होता है? आपके इमाम साहब के बिला, अल्लामा नौशाद साहब के बिला तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके हुजरे में मैंने एक चीज जरूर मुलाहिजा की है कि आज जब इमामों के हुजरे में जाया जाता है तो या तो दुआ ताबीज के गंडे रखे होते हैं, या ताबीज की किताबें रखी होती है, या पानी रखा होता है दम करने के लिए, या गुलाब का जल रखा हुआ होता है। लेकिन इनके हुजरे में मैंने देखा है कि वहां कोई खुराफाती चीजें नहीं, बल्कि दरसियात की किताबें मौजूद है। इससे अंदाजा होता है कि हजरत को किताब से भी मोहब्बत है और हजरत को इल्म से भी मोहब्बत है। जरा आप तवज्जो करें, देखिए, अगर आप हजरत से करीब हो तो हजरत आपको बताएंगे कि सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है। सुभान अरबी का लफ्ज है जिसके माना होता है पाक। जरा आप बताएं, अगर आप में से कोई एक शख्स अल्लाह को सुभान अल्लाह ना कहे, फिर भी अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह कल भी पाक था, आज भी पाक है और हमेशा पाक रहेगा। लेकिन जब आप अल्लाह को पाक कहते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जरा ये बताओ, सहाबा रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा जरा ये बताओ, जब अल्लाह को कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसे सवाब क्या अता करता है? सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी जरा आप बताएं। तो अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे सहाबा सुनो, जब अल्लाह को कोई सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों बताओ कि मेरा बंदा मुझे कह रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह ये तुझे पाक कह रहा है। अब आप जवाब सुने, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मेरी जात तो ये है कि मैं कल भी पाक था, आज भी पाक हूँ और हमेशा पाक रहूंगा। लेकिन जितने लोगों ने बैठ करके आज मुझे
पाक कहा है, मैंने सबों को गुनाहों से पाक कर दिया है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रबे मंजिल नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा मौलाना अरशद रज़ा थकाफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरा आप तवज्जो करें, आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह बोलना है। और हम और आप यहाँ ईद मिलादुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं। इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब कोई नबी का मीलाद मनाता है या जिस जगह हुजूर का मीलाद मनाया जाए, आप फरमाते पूरा साल अल्लाह उस जगह से आजाब को उठा लेता है। आगे आप फरमाते लोगों सुनो, जिस जगह एक बार हुजूर का मीलाद मना लिया जाए, पूरा साल अल्लाह उस जगह पर अनवार और तजल्लियात की बरसात फरमाता है। आगे बढ़ करके इमाम हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि जहां एक मर्तबे हुजूर का मीलाद मना लिया जाए और जितने लोग आकर के मिलाद मुस्तफा में बैठ जाएं, पूरा साल अल्लाह उनकी उम्र में और उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता करता है। तो आप बैठे हैं, आपकी नेकियों में, आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो रहा है, नेकियां आपकी बढ़ रही हैं। इंशाअल्लाह आप यहां से उठेंगे तो कुछ पैगाम भी लेकर के जाएंगे और अपने साथ आप नेकियों का अंबार भी लेकर के जाएंगे। जरा तवज्जो करें, आप एक हदीस पहले आपके सामने मैं पढ़ता हूं और जरा सा आपकी समाअत का जायजा लेता हूं कि आप सुनने के मूड में है या नहीं। जरा तवज्जो करें, आप देखें अल्लाह के नबी हैं, सहाबा कराम का मजमा है, हुजूर तशरीफ फरमा है मस्जिद नबी। तवज्जो करें, कहाँ तशरीफ फरमाए हुजूर? मस्जिद नबी में। और मस्जिद नबी कहाँ है? मदीना शरीफ में। अब मदीने का जिक्र आया है तो मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कह देना। अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग आज यहाँ महफिल में बैठे हैं, अल्लाह हम सबको उस वक्त तक मौत न देना जब तक हम अपनी आंखों से तेरे महबूब के रोजे का दीदार न कर लें। इसलिए कि मदीना वो है जिसके बारे में हमेशा हम ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना क्या है? मेरा इमाम फरमाता है हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मदीना क्या है? मेरा इमाम फरमाता है फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना क्या है? आला हजरत फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। मदीना क्या है? मदीने के बारे में हम सब के पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं ताके फुरकते तैवा कल्बे मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, कलामे हुजूर ताजुल शरीआ, कलामे हुजूर आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, दुआ मैंने कर दी है, आपने आमीन कह दी है, इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। और हुजूर फरमाते हैं जियो चाहे जहां, हिंदुस्तान में या अफगानिस्तान में, लेकिन हुजूर फरमाते दुआ ये करो कि मरो आके मदीने में। हुजूर फरमाते हैं मंजार कब्री वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरी कब्र मेरे रोजे की जियारत कर ली उस पर हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई, मैं उसे जब तक साथ ना ले लूं तब तक जन्नत में जाऊंगा नहीं। जरा तवज्जो करें, देखिए सहाबा का मजमा है, सहाबा हुजूर के सामने बैठे हैं और हुजूर सहाबा से फरमाते हैं जरा ये बताओ तुम में कौन है ऐसा कि जिसके ईमान पर तुम्हें ताज्जुब होता हो। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी वो अंबिया हैं, वो रसूल हैं जिनके ईमान पर हमें ताज्जुब होता है। हुजूर फरमाते अंबिया के ईमान पर कैसा ताज्जुब? इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें वही अता की है, अल्लाह ने उन्हें शरीयत अता की है, अल्लाह ने उन्हें किताब अता की है, उनके ईमान पर कैसा ताज्जुब? तो सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी फिर शायद हमारा ईमान ऐसा है कि जिस पर ताज्जुब किया जाए। हुजूर फरमाते तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब? तुम तो मुझे देख करके तुमने कलमा पढ़ा है, मुझे देख करके तुम ईमान लाए हो, सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब? अब सब तवज्जो करें, आप सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर आप बताएं कि किसके ईमान
ईमान पर हमें ताजुब होना चाहिए। तो अब हुजूर का जुमला आप सुने। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, मेरे बाद जो मेरी उम्मत आएगी तो कलमा पढ़ने वाले आएंगे। हुजूर फरमाते सुनो, उनका ईमान ऐसा होगा कि उनके ईमान पर ताजुब किया जा सकता है। हुजूर फरमाते सुनो, उनके ईमान की कैफियत ऐसी होगी कि उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि जब आज हमारे सामने हुजूर का नाम लिया जाता है तो हम कहते दुनिया वालों सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोहो कलम तेरे हैं। हम कहते दुनिया वालों सुनो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम कहते दुनिया वालों सुनो, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। दुनिया में है हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं और मर के कब्र में जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे, तो हम कहेंगे फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो करें, हुजूर ने किसके लिए फरमाया? हमारे और आपके लिए। आज है कि नहीं है? हुजूर को देखा तो नहीं है, लेकिन अगर जान दे हुजूर के नाम पे तो तैयार है ना, जान देने के लिए तैयार है ना। यही वजह है कि हम कहते हैं हमारे बाप को गाली दे लो कोई मसला नहीं, खानदान वालों को गाली दे दो एक वक्त के लिए माफ कर देंगे, हमें बुरा कह लो दरगुजर फरमा देंगे, लेकिन हुजूर की बात आ गई, हुजूर की बात आ गई तो फिर समझौता नहीं। इसलिए कि ये ईमान की कैफियत हुजूर ने बयान की है। हुजूर फरमाते उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार। तवज्जो करें आप, आवाज थोड़ी सी बढ़ा देगा, थोड़ी सी बढ़ा दे, या जैसे पहले था वैसे कर दें, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें। तवज्जो है आपकी, और ई को थोड़ा सा बढ़ सके तो बढ़ा दें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो करें आप, देखें अल्लाह के हम पे और आप पे बेशुमार एहसानात हैं। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये भी तवज्जो करें, आप भी तवज्जो करें। अब असल गुफ्तगू शुरू होती है। अल्लाह के हमारे और आप पे बेशुमार एहसानात हैं। देखें आप कैसे एहसानात, अगर हम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहें हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, मगर हम अल्लाह के एहसानात को नहीं गिन सकते हैं। आप देखें कि तकरीबन 18,000 से जायद अल्लाह की मखलूकात हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको इस कायनात में पैदा किया तो जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीब है, जो मखलूक अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। जरा आप तवज्जो करें, आपको जो ये पेड़ पौधे नजर आते हैं ये अल्लाह की मखलूकात हैं, आपको जो ये जानवर नजर आते हैं ये अल्लाह की मखलूकात हैं, आपको जो सितारे नजर आते हैं ये अल्लाह की मखलूकात हैं, आपको जो चांद और सूरज नजर आते हैं ये अल्लाह की मखलूकात हैं। जरा गौर कर लें आप, इन तमाम मखलूकात में से अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको पैदा किया तो जो मखलूक सबसे ज्यादा अफजल है अल्लाह ने इंसान बना के पैदा। जरा आप बताएं, अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना के पैदा करता, क्या कर लेता? आपने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह ने माज़अल्लाह आपकी इजाजत दी थी कि तुम्हें इंसान बनाए कि ना बनाए? ये तो अल्लाह का करम है। अगर अल्लाह चाहता तो आपको सितारा बना के कहीं आसमान में नस्ब कर देता, पूरी जिंदगी टिमटिमाते रहते। अगर चाहता चांद और सूरज बना के एक जगह रख देता, चाहता तो पहाड़ बना के कहीं नस्ब कर देता, चाहता तो आपको जानवर बनाता, अल्लाह चाहता तो आपको चौपाया बनाता, अल्लाह चाहता तो आपको ज़र्रात में तब्दील करता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको शजरात में तब्दील करता। लेकिन आप अल्लाह के एहसान को देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जब हमें और आपको पैदा किया तो जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। अब समझ में आपको ना आया हूं कि अल्लाह ने इंसान बनाया, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। देखिए तवज्जो रखेंगे तो बात समझ में आएगी, अगर ज़हन इधर उधर करेंगे तो जैसे गेंद बाउंस हो जाती बल्लेबाज से, ऐसे ही गुफ्तगू बाउंस। तवज्जो है आपकी, तवज्जो करें, थोड़ी देर बात करूंगा, ज्यादा देर नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ बहनें बैठी, ये भी तवज्जो कर ले, इनके लिए भी कुछ काम की बात है, मोहब्बत से एक मर्तबे और बोल दे सुभान अल्लाह।
देखें आप, अल्लाह ने इंसान बनाया थोड़ा देखें, लेकिन अगर हम आज रास्तों से गुजरते हैं, देख ले किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बस हम इतना देखते हैं कोई अपना जान पहचान का तो नहीं है, गांव इलाके का है, तब तो रुक जाए, नहीं तो निकल लेते हैं। कुछ ऐसे जो वीडियोस बनाते हैं, सेल्फी बनाते हैं, बताइए आप, हुजूर फरमाते हैं अगर कोई रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी हो उसे आप हटा देना, वो भी कयामत तक के लिए आपके लिए सदका है। जितने लोग उधर से गुजरेंगे वो खैरियत से गुजर जाएंगे, सवाब आपको मिलता जाएगा। लेकिन इखलाक को दुरुस्त करने की जरूरत है। देखें आज अगर किसी गरीब का इंतकाल हो जाए तो कांधा देने वालों की भी किल्लत होती है, चंद लोग उसके जनाजे में होते हैं। लेकिन कोई अमीर मर जाए तो उसके घर के सामने कुर्सियां कम पड़ जाती हैं, जनाजे में कांधा देने वालों की इतनी कसरत होती है कि पैर रखने की जगह कम पड़ जाती है। जरा आप बताएं, अगर आपने किसी को इज्जत दी है, अगर उसकी दौलत की बुनियाद पर दी है, तो याद रखें ये हुजूर की सीरत नहीं है। हुजूर ने अमीरों से ज्यादा गरीबों की कोई इज्जत दी है, और हुजूर ने उनका हाल भी पूछा है जिनको कायनात में कोई सुभान अल्लाह, बेशक अखलाक। जरा देखें आप, अल्लाह के नबी, बस आखिरी बात, हुजूर हैं मस्जिद नबी में बैठे, फिर मस्जिद नबी का जिक्र है, सुने आप। एक यहूदी है मस्जिद नबी में आया है, कौन है यहूदी, और आते ही उसने क्या किया है, पेशाब करनी शुरू कर दी। तवज्जो है, क्या पेशाब। हुजूर ने देखा, सहाबा ने भी देखा, हजरत अली फौरन खड़े हो गए, बाहें चढ़ा ली, तलवार निकाल ली कि इसका पेशाब कंप्लीट हो और मैं इसका काम कंप्लीट करूं। हुजूर ने फरमाया अली बैठ जाओ। हजरत अबू बकर, हजरत उमर सब खड़े हो गए। हुजूर ने अपने सहाबा के तेवर को देखा, इखलाक देखे हुजूर का, हुजूर ने सबको बिठा दिया। हुजूर उसके करीब चले गए, सहाबा भी पीछे हैं, तलवारें हाथ में, हुजूर ने सबको रोक दिया। जब वो पेशाब कर चुका, कहाँ, मस्जिद नबी में, हुजूर ने उससे कहा ये बताओ किस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक। उसने कहा मैं यहूदी हूँ। तो हुजूर ने कहा अच्छा ये बताओ जब तुम यहूदी हो खुदा की इबादत तुम भी करते हो, कहीं ना कहीं जाके तो इबादत करते होगे, कोई ना कोई तो तुम्हारी इबादत गाह होगी। उसने कहा बेशक हम अपनी इबादत गाहों में जाके इबादत करते हैं। हुजूर ने कहा अच्छा ये बताओ अगर तुम्हारी इबादत गाह में कोई पेशाब कर दे तो क्या कर लोगे। उसने कहा जान ले लेंगे उसकी, सर कलम कर देंगे, गर्दन काट लेंगे। हुजूर ने कहा अरे ये बताओ अगर तुम्हारी इबादत गाह में कोई पेशाब कर दे तुम उसकी गर्दन काट लोगे। ये भी तो मुसलमानों की इबादत गाह है जहाँ पे तुमने पेशाब कर दिया है। सहाबा फरमाते वो हुजूर को इस तरह टकटकी बांध के देख रहा था। जब हुजूर की गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, उसने कहा जब बातें इतनी अच्छी हैं तो इंसान कितना अच्छा होगा। उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ करके मुसलमान। देखें ये हुजूर का इखलाक है, ये हुजूर का इखलाक है। आज अपना इखलाक देखें, इतने लोग यहाँ बैठे। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं कि भाई भाई का इख्तलाफ हो जाए पूरी जिंदगी बातें नहीं होती। शादी ब्याह हो जाए लोग आके चौखटों पे सर रगड़ देते हैं कि आ जाइए, नहीं बैठे अपने घमंड में चूर, ना हम तुम्हारे यहाँ आएंगे ना तुमको अपने यहाँ बुलाएंगे। छोटी सी बात पर खेतों खलियान को लेके, खेतों में मेड़ को लेके, जमीन के बंटवारे को लेके, सिंचाई को लेके, दुकान मकान को लेके थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाए ना तो पूरी जिंदगी बात नहीं करते, कहते जाओ मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी छोड़ दिया। आज देखे भाई बहन का इख्तलाफ हो जाए पूरी जिंदगी आना जाना बंद हो जाता है। सगे भाई का इख्तलाफ हो जाए बीच में 12 फीट लंबी दीवार उड़ जाती है और कहते हैं ना हम तुम्हारे यहाँ आएंगे ना तुम्हें अपने यहाँ बुलाएंगे। जरा सुने आप, हुजूर फरमाते मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रहे। हुजूर फरमाते सुनो, मोमिन की ये निशानी है कि 3 दिन गुजरने से पहले पहले वो अपने मोमिन भाई से बात करेगा और अपने इख्तलाफात को खत्म करेगा। हुजूर फरमाते हैं अगर एक मोमिन का दूसरे मोमिन से इख्तलाफ हो और वो अपने इख्तलाफात को दुनिया में खत्म ना करे तो हुजूर फरमाते कल क़यामत के दिन जब मैं लोगों को कौसर का जाम पिला रहा होगा, हुजूर फरमाते मैं उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं। और आप कहते हैं क़यामत में देख लेंगे, यही तो कहते हैं कल क़यामत में तुमको पकड़ेंगे। और इमाम राजी फरमाते लोगों अपने मामलात को क़यामत के दिन पे ना छोड़ा करो, इसलिए कि क़यामत का दिन वो होगा जिस दिन तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, किसी और को क्या देखोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत का दिन होगा, इमाम राजी फरमाते अल्लाह अंबिया से फरमाएगा, क्या सुभान अल्लाह नबियों से फरमाएगा कि मैंने तुम्हें नबी नहीं बनाया था। लेकिन उस वक्त अल्लाह का ऐसा खौफ होगा, अंबिया कहेंगे अल्लाह हमें याद कुछ नहीं आता जी, अल्लाह हमें याद कुछ नहीं है, बस आज हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी बख्शिश हो जाए। इमाम साहब ने दौरान गुफ्तगू आपको बताया था, सारे नबी यही कहेंगे इज़हबू इला गैरी,
इज़हबू इला गैरी, जाओ दूसरों के पास, लेकिन शफाअत के लिए अगर कोई मौजूद होगा तो आमना का लाल मौजूद होगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं जो अपने इख्तिलाफात को दुनिया में ख़त्म नहीं करता है। ज़रा आप देखें हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं, शेर खुदा है। आपको मालूम है हज़रत अली को जब शहीद किया गया मस्जिद में तलवार मारी गई। किसने तलवार मारी थी? इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी थी। हज़रत अली का सर बीच से जुदा हो गया तो फट गया था जब तलवार लगी थी। हज़रत अली का सर फटा है बीच में। करीब ये है कि उसी दर्द और के खून बहने की वजह से हज़रत अली शहादत के जाम को नोश फरमा ले। हज़रत अली को दिया गया पीने के लिए शरबत। हज़रत अली ने इमाम हसन से कहा उसको बुला के लाओ जो मुझे कत्ल करने आया था। उसे लाया गया। हज़रत अली ने कहा ये पी ले शरबत। उसने कहा नहीं पीऊंगा। जरा आप गौर करें, जान जो लेने आया था और जिसकी वजह से जान पर बन आई है हज़रत अली उसे भी शरबत पिला रहे हैं। ये है, आप देखें हज़रत अली फरमाते सुन, अगर आज तू शरबत पी लेता तो कल मुस्तफ़ा के हाथ से मैं तुम्हें कयामत के दिन कौसर का जाम। देखें आप, एक आखिरी रिवायत आपके सामने मैं पढ़ता हूँ और आप सबसे मैं इल्तिजा करता हूँ। ये मेरी माँ बहनें भी बैठी है, फिर पता नहीं जिंदगी में मुलाकात कौन हो सकता है ये पहली और आखिरी मुलाकात। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा, कोई गारंटी है कल का सूरज देखेंगे नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मौत एक न एक दिन आनी है, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कोई पता है? आपको मालूम है हुजूर ने तो हमें ये पैगाम दिया है, जंग के मैदान में थे और आपने सिंजा किया, हुजूर वहीं से सिंजा करके और तयम्मुम करके आए। चंद कदम चले पानी मौजूद था। सहाबा अर्ज़ करते हुजूर जब पानी था तो आप वहां से तयम्मुम करके आए। तो हुजूर ने कहा वहां से यहाँ आने तक कोई नहीं जानता कि उसकी जिंदगी कितनी हो सकता है। यहाँ से वहां आने तक मुझे मौत आ जाए तो मैं चाहता हूँ जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं तो बावजू होकर पहुंचूं। लेकिन आज देखें आप, लोग पूरे हफ्ते का साल का प्लान बना के बिस्तर पे सोते हैं, लेकिन सुबह मस्जिदों के मेहराब से ऐलान होता है कि उनका इंतकाल है कि नहीं है। लोग सोते हैं लेकिन सुबह आंख नहीं खुलती है। याद रखें एक आखिरी पैगाम, पूरी गुफ्तगू का निचोड़, हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों को माफ किया है। हुजूर ने उनको भी माफ कर दिया जो कत्ल करने आए थे। अगर आपका छोटी बात पर किसी से इख्तलाफ है या बड़ी बात पर किसी से इख्तलाफ है, दुनिया से जाने से पहले पहले अपने इख्तलाफात को खत्म करें, इसलिए कि इत्तेहाद जिंदगी, इख्तलाफ मौत है। अगर मिल के रहेंगे मोहब्बत से तो कामयाब रहेंगे, बिखर के रहेंगे, बिछड़ के रहेंगे तो परेशान होते रहेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। देखें, एक होता है हुकूकुल्लाह और दूसरा होता है हुकूकुल इबाद। अगर आप नमाज रोजा नहीं करके गए, अल्लाह चाहे तो अजाब दे, चाहे माफ कर दे। लेकिन अगर आप किसी का हक मार के गए हैं, किसी को तकलीफ दे करके गए हैं, किसी को नाराज करके गए हैं, तो जब तक वो माफ ना करे अल्लाह आपको माफ नहीं फरमाएगा। समझ रहे हैं आप? तो दुनिया से जब जाएं तो इस तरह जाएं कि सबको माफ करके और सबसे माफी मांग करके जाएं। जिंदगी का मजा तो इसी में, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सबको माफ करके जाए। हुजूर फरमाते हैं जो लोगों को माफ करके जाता है अल्लाह उसे पसंद फरमाता है। ये मेरी माँ बहनें बेटी, इनके इख्तलाफात भी बहुत होते हैं और ज्यादा इख्तलाफात इन्हीं की वजह से होते हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर एक वक्त के लिए कोई बात हो भी गई ना तो दूसरे वक्त उसे माफ कर दें। हुजूर फरमाते हैं लोगों एक दूसरे को माफ करो। अगर तुम्हें लगता है माफ करने से इज्जत कम होती है, हुजूर फरमाते हैं इतनी इज्जत कल क़यामत के दिन तुम मुझसे ले लेना। जरा एक हदीस आप सुन लें और उसे आप यहाँ से नहीं, यहाँ के कानों से आप सुन लें, अमल कर लें। इसलिए कि अहमद बाकी पूरी ने कहा था, हर धड़कते हुए पत्थर को दिल ना कह दिया करो, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। अगर यकीनन आपके सीने में पत्थर नहीं दिल है तो इस हदीस को मुलाहिजा कर लें और अमल कर लें। और यहाँ उठने से पहले पहले ये कोशिश करें कि आज के बाद हम अपने इख्तलाफात को खत्म कर देंगे। अगर हमने किसी को तकलीफ दी है उससे मिल के माफी मांग लेंगे कि अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। अगर आपको किसी ने तकलीफ दी है अल्लाह और रसूल के नाम पे उसे माफ कर देना। हदीस सुने आप, अल्लाह के नबी हुजूर ने सहाबा को नमाज फजर पढ़ाई है और नमाज फजर के बाद हुजूर दुआ के बाद सहाबा की तरफ मुखातिब होते हैं और हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा जरा ये बताओ तुम में कौन है ऐसा कि जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श तक देखा है। हुजूर फरमाते हैं इतनी नेकियां हैं उसके पास कि अल्लाह ने उसे मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी है। जब हुजूर ने कई मर्तबे फरमाया, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं हुजूर शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है और अल्लाह ने मुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता।
हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कौन सी नेकी? वो सहाबी कांपने लगे, डरते डरते अर्ज करते कि पता नहीं है कि नहीं है मेरी ये नेकी। लेकिन जब हुजूर ने कई मरतबे पूछा था तो उन्होंने कहा हुजूर शायद मुझे याद आता है वो नेकी कबूल हो गई हो। अब सहाबी का जवाब आप सुने जरा मोहब्बत से। वो सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी जो अभी रात गुजरी है ना हुजूर, इस रात में मैं अपने घर पे था और रात का आधा पैर गुजर गया हुजूर, मेरे दिल ने ये चाहा कि मैं अल्लाह की राह में कुछ दे दूं हुजूर। मैंने घर में चारों तरफ तलाश कर लिया, अनाज का एक दाना तक नहीं था हुजूर जो मैं अल्लाह की राह में दे देता। मैंने किया ये हुजूर, मैंने ताज़ा वजू किया, जाए नमाज बिछाई और 2 रकात नफल नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा की और रो करके हाथों को उठा करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के अर्ज किया, ऐ अल्लाह तू देख रहा है ना मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह मैं तेरी राह में कुछ दे दूं, मगर अल्लाह तू जानता है कि मेरे घर में अनाज का एक दाना नहीं है, गुर्बत का ये आलम है कि कोई ऐसी चीज नहीं है अल्लाह जो मैं तेरी राह में सदका कर दूं। मगर अल्लाह मैं करता ये हूं कि अब तक जितने लोगों ने मुझे तकलीफें दी हैं सबको मैं तेरे नाम पर माफ कर देता हूँ। हुजूर फरमाते मेरे सहाबी सुन, तेरी यही नेकी कि जो तूने अल्लाह के नाम पे लोगों को माफ कर दिया है अल्लाह की बारगाह में इतनी कबूल हो गई है कि अल्लाह ने तुझे मदीने से लेके अर्श तक ने की अता कर दी है। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए अपने दुश्मन के हक में दुआ। को माफ करें, बस चलते चलते आपस में भाई चारे मोहब्बत और उल्फत के साथ रहें और नमाजों की पाबंदी करें। समझ रहे हैं आप? नमाजों की पाबंदी। अगर मुझे ये लगे कि अगर आपका हाथ पैर पकड़ करके आपसे कह दूं कि आप नमाज पढ़ें और आप पढ़ने लगे तो मैं आपके हाथ और पैर को पकड़ने के लिए तैयार हूं कि आप नमाज पढ़ें। समझ रहे हैं? देखें ये इमाम साहब किबला है, ये उलमा है, हम लोग बैठे, कोई कब्र में नहीं आएगा आपको बचाने, सीधी सी बात है। इमाम साहब से पूछ ले कोई नहीं आएगा। नमाज पढ़ के गए हो तो कब्र रोशन है, उठोगे तो हश्र रोशन है। हुजूर फरमाते हैं हदीस का मफहूम है रोज़े महशर की जाग उदास बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत। कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। किसके ताल्लुक से? नमाज के ताल्लुक से। हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ के गए हो तो फिर जन्नत तुम्हारी है। हुजूर फरमाते हैं जो नमाज के मसले में फंस गया वो फंस गया और जो नमाज के मामलात में बच गया वो फिर बच गया। तवज्जो है आपकी? देखें ये न समझे कि हर खतीब जब भी हम जलसों में जाते हैं आखिर में कहता है नमाज पढ़ लो। याद रखें सबसे पहले ही नमाज है, लेकिन ये अलग बात है कि नमाज का पैगाम आखिर में दिया जाता है। सबसे पहले नमाज है, अहमुल इबादात है, अफजलुल फराइज है, तमाम फर्जों में सबसे अफजल है नमाज, तमाम इबादतों में सबसे अफजल है नमाज। नमाज नहीं है तो कुछ कबूल नहीं है। हुजूर गौसे आजम के नाम की दुहाई देते, हुजूर गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुजूर गौसे आजम फरमाते बेनमाजी को कर्ज ना दो, तो अल्लाह का कर्ज नहीं अदा करता है, तुम्हारा कर्ज क्या अदा करता है? लाख आप हुजूर गौसे आजम का दामन पकड़ के दुआई देते, हुजूर गौसे आजम फरमाते बेनमाजी मर जाए तो उसे नमाजियों के साथ कब्रिस्तान में दफन तक ना करो, ये इस लायक नहीं कि उसे वहां दफन किया जा सके। आप फरमाते बेनमाजी के पास बैठने से बचो, इसलिए कि जहां बेनमाजी होता है वहां अल्लाह की नौसत ना जाए। और आप क्या बचेंगे बेनमाजी के पास बैठने से? आप और हम खुद बेनमाजी। लोगों को हमारे और आपके पास बैठने से बचना चाहिए। तो गौसे आजम फरमाते सुनो, तुम देखो कोई गली है पतली सी गुजर रहे हो, फरमाते गली इतनी पतली हो और सामने तुम देखो कोई शख्स है जो बेनमाजी नमाजों को छोड़ता है, जानवर भी साथ में जो लोट पोट होकर कीचड़ से आ रहा है, उसके जिस्म पे निजासत लगी। आप फरमाते हैं तुम्हें किसी न किसी की तरफ होना पड़े तो तुम उस जानवर की तरफ हो जाना जिसके जिस्म में निजासत लगी। अगर उसका जिस्म तुम्हारे जिस्म से टच हो गया, चंद कतरे पानी से धुलोगे पाक हो जाओगे, लेकिन अगर बेनमाजी का जिस्म तुम्हारे जिस्म से टच हो गया, आप फरमाते हैं अगर उसकी नहूसत लग गई, सात समंदर से गुस्ल कर लोगे, पाक नहीं हो पाओगे। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें, उलमा का अदब करें, माँ बाप का अदब व एहतराम करें, आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत और मोहब्बत के साथ रहें, बच्चों पर शफकत करें, बड़ों का अदब व एहतराम करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को, इस घर के लिए बाईस व खैर व आफियत बना दे। बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। माना कि जमी को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।